हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेटिव सूट विच इज़ गिवन ऑर्डर 1 रूल 8 ऑफ द सीपीसी। जैसे कि बाय नेम हमको पता लग रहा है कि इसमें इस सूट में क्या होता है, एक पर्सन जो है ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल पर्सन रिप्रेजेंट करता है, सूट को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल किया भी जा सकता है या फिर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सूट को डिफेंड भी किया जा सकता है। मीन्स सूट फाइल करना एंड डिफेंड करना दोनों ही रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में किया जा सकता है। रिप्रेजेंटेटिव सूट का बेसिक कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट को प्रिवेंट करना, कोर्ट की टाइम वेस्टेज को अवॉइड करना। जैसे कि हम जानते हैं अगर नंबर ऑफ पर्सन्स प्लेंटिफ हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा, एक से ज़्यादा कोर्ट केसेस फाइल करेंगे प्लेंटिफ, तो उसमें मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट एंड जो टाइम वेस्टेज है कोर्ट का वो ज़्यादा होगा। तो उन सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कोर्ट क्या करती है, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सूट फाइल करने की परमिशन ग्रांट करती है या फिर डायरेक्शन ग्रांट करती है कि आप रिप्रेजेंटेटिव सूट में रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सूट फाइल कर सकते हैं। देन अगर हम आगे देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट है कि रिप्रेजेंटेटिव सूट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज डील्स विद द नंबर ऑफ पर्सन्स सिमिलर इंटरेस्टेड in a suit, one or more of them can, with the permission of the court or upon direction from the court, sue or be sued। इस सिचुएशन में मीन्स रिप्रेजेंटेटिव सूट में कुछ कंडीशन एंड क्राइटेरिया है, उनको फुलफिल करने के बाद आप सूट फाइल कर सकते हो, अदरवाइज इस कैपेसिटी में सूट फाइल नहीं होगा। एंड जो सेम इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। अगर उन ऑल पर्सन्स का जो सिमिलर इंटरेस्टेड होगा, सेम इंटरेस्टेड होगा, देन इंटरेस्ट जो है सेम होगा, देन वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सूट फाइल कर सकते हैं। एंड इट इज डील्स विद वन पर्सन में सू और डिफेंड on behalf of all person। The basic concept is one person may sue or defend on behalf of all persons। एंड जो फर्स्ट कंडीशंस है वो देख लेते हैं, जैसे कि इन द सेम इंटरेस्ट, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन है। मेन ऑब्जेक्ट है सेव द टाइम एंड expenses of the parties, save the time and expenses, and second is avoid harassment to the parties by multiplicity of suit। एंड जो रिप्रेजेंटेटिव सूट है ये एक इनेबलिंग प्रोविज़न है, मीन्स ये एग्जॉस्टिव नहीं है, इट इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिव, ये जस्ट बिकॉज ऑफ अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट, उस सिचुएशन में इस कैपेसिटी में सूट फाइल किया जा सकता है। एंड आगे हम कंडीशंस डील करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव सूट से रिलेटेड कुछ कंडीशंस दी गई हैं जो कि मेन बेयर एक्ट प्रोविजंस में दी गई है, इनको फुलफिल करना ज़रूरी है, अदरवाइज इस कैपेसिटी में सूट फाइल नहीं किया जा सकता। पार्टीज मस्ट बी न्यूमरस, अगर पार्टीज नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे देन उस सिचुएशन में ही ये सूट फाइल किया जा सकता है। सेम इंटरेस्ट इन द सूट, सेम इंटरेस्ट का होना ज़रूरी है। एंड परमिशन बाय द कोर्ट और डायरेक्शन बाय द कोर्ट, मीन्स ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो सूट जो रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल करने का परमिशन दे या फिर डायरेक्शन दे, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट है। नोटिस है जो वो मस्ट है, मीन्स जो पार्टीज जिनके बिहाफ पे एक पर्सन या एक से ज़्यादा पर्सन रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल कर रहा है, उन सभी पार्टीज़ को नोटिस देना मैंडेटरी है। नोटिस मस्ट बी, बिकॉज विदाउट द नोटिस नेचुरल जस्टिस वुड बी फेल। एंड सेम इंटरेस्ट का प्रोविज़न अगेन दिया गया है
कि सेम इंटरेस्ट होना चाहिए टू ऑल द पर्सन्स। इट इज नीड नॉट द प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट और ज्वाइंट और कॉमन कंकरेंट इंटरेस्ट। मीन्स जो इंटरेस्ट है वो सेम होना चाहिए, सिमिलर इंटरेस्ट होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में ये जरूरी नहीं है कि उनका प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट हो या ज्वाइंट इंटरेस्ट हो या कंकरेंट इंटरेस्ट हो। तो इसमें सिर्फ एक ही इंटरेस्ट डील करता है, वो है सेम इंटरेस्ट या फिर सिमिलर इंटरेस्ट। सेम इंटरेस्ट में ये जरूरी नहीं है सेम कॉज ऑफ एक्शन या सेम ट्रांजैक्शन हो। ये प्रोविज़न दिया गया है एक्सप्लेनेशन ऑर्डर 1 रूल 8 की एक्सप्लेनेशन में। इट मीन्स सेम इंटरेस्ट नीड नॉट टू बी सेम कॉज ऑफ एक्शन और सेम ट्रांजैक्शन। अगेन द प्रोविज़न गिवन इन परमिशन बाय द कोर्ट। मीन्स ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि कोर्ट ग्रांट कर भी सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सूट फाइल करना या फिर नहीं भी कर सकता है। तो इस सिचुएशन में कोर्ट देखेगा नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, सिमिलर इंटरेस्ट है एंड ये नेचुरल जस्टिस के लिए ज़रूरी है। उस सिचुएशन में कोर्ट ग्रांट कर सकता है रिप्रेजेंटेटिव सूट। एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न है। मीन्स रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में अगर सूट फाइल किया जाता है, आफ्टर दैट कोर्ट को लगता है कि जो पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है टू ऑल पर्सन को, उस पर्सन का जो ड्यू डिलीजेंस है सूट के साथ या डिफेंस के साथ वो नहीं है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट सब्स्टिट्यूट कर सकता है पार्टीज़ को। तो उनमें से किसी और को रिप्रेजेंटेटिव बनाया जा सकता है। एंड we will deal with addition or substitution mean a person suing in representative capacity or defending in a representative capacity does not proceed with due diligence, suit or defense, court may substitute the parties। अगेन नोटिस का प्रोविज़न है ऑर्डर 1 रूल 8 क्लॉज 4 में। ये है नोटिस मीन्स नोटिस टू ऑल पर्सन मस्ट बी गिवन। मीन्स अगर कोई भी सूट को अबंडन किया जाता है ऑर्डर 23 रूल 1 में, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है या विड्रॉल किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, तो उस सिचुएशन में नोटिस है जो वो टू ऑल पर्सन्स को दिया जाना ज़रूरी है। मीन्स जिनके बिहाफ में सूट फाइल किया जाता है उन सभी पर्सन्स को नोटिस दिया जाना ज़रूरी है। ये नेचुरल जस्टिस के लिए एक ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। अगेन जो डिक्री होगी वो बाइंडिंग टू ऑल पर्सन्स होगा। मीन्स रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में कोई डिक्री पास होती है, उस सिचुएशन में वो डिक्री बाइंडिंग टू ऑल पर्सन होगा, वो सभी पर्सन्स पे बाइंडिंग होगा। रेस जुडिकाटा का प्रोविज़न है जो कि दिया गया है सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 6 में। दैट मीन्स रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में अगर कोई भी डिक्री पास होती है तो उसके ऊपर भी रेस जुडिकाटा का प्रोविज़न अप्लाई होगा। वो रेस जुडिकाटा का प्रोविज़न अप्लाई होगा टू ऑल पर्सन्स के लिए। आई होप ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑर्डर 1 रूल 8 ऑफ द CPC deals with representative suit। I hope you understand very well.